कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। राज्य निर्वाचन आयोग से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते थे उन सब के डिटेल्स में हमने देखे। इसके बाद मैं मिसलेनियस कराऊंगा लास्ट में, ठीक है। लेकिन अभी टॉपिक वाइज हम चलते हैं, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ छूटता है, जब आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे ना तो बहुत डीप में आता है, बट आपका एक बेसिक जानकारी यहां से हो जाएगी। 80% क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं, बाकी 20% के लिए आपको 80% मेहनत करना पड़ेगा। वो भी बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चन आते हैं। ये सब बेयर एक्ट से आते हैं, ठीक है। बेयर एक्ट पंचायतें जो आपका छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 का जो बना है, वहां से आपका बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये संवैधानिक नियम जो होते हैं, जो विधानसभा से बनाए गए हैं। हर राज्य का अपना अपना अलग अलग, ठीक है, ये नियम हो सकते हैं, क्योंकि जो पंचायती राज है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, वह राज्य का विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को है, ठीक है। तो ये आपका जो पंचायत अधिनियम जो है, ठीक है, पंचायती राज जो डिपार्टमेंट से आपका आती है, तो वहां पे पूरा का पूरा बेयर एक्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। चाहे तो वो खरीद सकते हैं, सिर्फ उसी को खरीदें आप मार्केट से, अदरवाइज उनकी सारी चीजों को मैं यहीं पे बताने वाला हूं, ठीक है। वो कुछ अलग नहीं है, ठीक है। आपको कई बार क्या होता है, बेयर एक्ट्स उतने समझ में नहीं आते। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं तो उसमें बेयर एक्ट्स पढ़ने के लिए जरूर आपको सजेस्ट किए होंगे फैकल्टी जो है, ठीक है। तो बेयर एक्ट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और उसके डिस्क्रिप्शंस जो हैं हमारे लिए वो इजी वे में कोई किताब निकलती तो वो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि उसके जो टर्म्स होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स, वो टर्मिनोलॉजीज ही थोड़े अटपटे होते हैं, लॉ से रिलेटेड होते हैं, तो हमारे भेजे में उतने जल्दी नहीं जाते हैं ना, टर्मिनोलॉजीज ही मेन होते हैं। तो ऐसे ही बेयर एक्ट है हमारे छत्तीसगढ़ का, ये पंचायती राज अधिनियम से उससे क्वेश्चन जो है वो आते हैं, क्योंकि मेन सोर्स जो है वो वही होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें पंचायतों में पद मुक्ति, रिमूवल या वैकेंट ऑफ सीट्स, ठीक है, वैकेशन ऑफ सीट्स, मतलब कोई भी, ये कोई भी हो सकता है। मैंने रिमूवल एक टर्म दिया ये आसानी समझने के लिए, बट रिमूवल क्या होता है, कैसे वो पद खाली होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं, आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ते होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि कितने टाइप से इन पंचायतों की पद मुक्ति जो है वो हो सकती है। दैट मींस वो सीट जिस पे वो है वो खाली हो सकती है। तो सबसे पहला होता है, ठीक है, रेजिग्नेशन, ठीक है, रेजिग्नेशन। ये रेजिग्नेशन मतलब त्याग पत्र होता है, त्याग पत्र, है ना, याद रखें। ऐसा मतलब एक प्यून से लेकर के प्रेसिडेंट तक मैं बात करूंगा, प्यून से लेकर के प्रेसिडेंट तक, एक चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक, कोई भी अपने पोस्ट में है, ठीक है, तो वह अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता है, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पे भी और किसी भी समय। याद रखिएगा, ठीक है, सेल्फ बाय सेल्फ वो क्या कर सकता है, रिजाइन कर सकता है कभी भी, ये उसका खुद का अधिकार होता है उस पद को छोड़ने का, इससे किसी को भी नहीं रोका जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस में ऐसा होता है कि भाई नहीं, आपको काम करना चाहिए, उनको समझाया जाता है। अगर वो बहुत अच्छा पर्सनालिटी है, अच्छी है, ठीक है, तो उनको समझाया जाता है कि आप ये चीज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये उसका अधिकार है, वह त्याग पत्र दे सकता है, किसी भी काम को स्वेच्छा से छोड़ सकता है, क्योंकि आपका जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो किसी भी लीगल मतलब लीगल काम को करने का, ठीक है, एक अधिकार देता है, तो छोड़ने का भी आपको अधिकार देता है। इसी वजह से त्याग पत्र सबसे पहले आएगा। रेजिग्नेशन, आप किसी भी पोस्ट पे रहो, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करो, आप रिजाइन कर सकते हैं। या आपका क्या है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स भी है, मैं बता देता हूं। तो यहां पे किसी को बॉन्डिंग नहीं रखा जा सकता, इसी वजह से कोई भी पोस्ट हो, है ना, मैंने एक एग्जांपल दिया, इसी वजह से प्यून से लेकर के अब प्रेसिडेंट तक। तो सबसे पहले अगर कहीं पे भी रिमूवल आता है, पद मुक्ति आती है, तो त्याग पत्र ही पहले आएगा, ठीक है। इसको याद रखना कि ये जो चीजें हैं, अभी त्याग पत्र हम देखेंगे इसको डिटेल में कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो मैं एक लिस्ट बना दूंगा, फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। त्याग पत्र मतलब रिजाइन कर सकता है, किसको करेगा, कैसे करेगा, अभी देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले रेजिग्नेशन, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा चीज है इसका रिमूवल, ठीक है, पद से हटाना। भाई आप त्याग पत्र नहीं दे रहे हो, आप तो नहीं दे रहे हो त्याग पत्र, लेकिन क्या कोई आपको हटा सकता है? बिल्कुल। अगर आपका व्यवहार सही नहीं रहा, आपकी एक्टिविटी सही नहीं रही, आप इलीगल काम कर सकते हो, तो आपको हटाया भी जा सकता है। चाहे वो फिर से वही बात किया, प्यून से लेकर के प्रेसिडेंट तक,
ठीक है, इनको हटाने का प्रावधान है। बट जो राष्ट्रपति होते हैं उनको क्या बोलते हैं, महाभियोग बोलते हैं, ठीक है। तो महाभियोग जो टर्म है वो किसके लिए यूज होता है, तो भाई ये रिमूवल नहीं होता, यहां पर हम क्या बोलते हैं, यहां पर जो क्योंकि राष्ट्रपति जो है, ठीक है, वो सबसे मतलब प्रथम अधिकारी हैं और सबसे बड़ा पोस्ट होता है हमारा भारत का, इसलिए इंपीचमेंट जो टर्म है, ठीक है, बाकी सब के लिए रिमूवल यूज होता है, बट इंपीचमेंट जो टर्म है वो ओनली फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रखना। वैसे ही उनको महाभियोग टर्म दिया गया, बट हटाने की ही प्रक्रिया है, नाम अलग है। किसी को भी कौन हटाएगा इसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे हटेगा इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप जान लेंगे तीसरा नंबर पे, जो थर्ड नंबर पे है वो होता है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। ये होता है अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास है ना प्रस्ताव, माने आप अब विश्वास में नहीं है, विश्वास में नहीं है, मेजोरिटी में नहीं है, ये इस टाइप का टर्म होता है जब आप अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं तब, ठीक है, क्योंकि आप विश्वास खो चुके हो। जो भी कैसा विश्वास खो चुके हो, जो नियम से नियमतः बने गए हैं, ठीक है, बाय द लॉ, विधि के अनुसार ही, ठीक है, जो नियम बने हुए हैं वो विश्वास को आप खो चुके हो। इसी विश्वास के लिए आपको अविश्वास प्रस्ताव के जरिए क्या किया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है, आपका पदमुक्ति जो है वो हो जाएगी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट आपका निलंबन, सस्पेंशन, ठीक है। निलंबन, अब ये निलंबन क्या है भाई, तो निलंबन है सस्पेंशन। दैट मीन्स क्या होता है, कभी कभी आप पर आरोप लग जाते हैं लेकिन हो सकता है कि आप सही हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो उच्च पदाधिकारी होगा वो आपको सस्पेंड करेगा, निलंबित करेगा। दैट मीन्स आप पर्टिकुलरली उससे हटे नहीं हो उस पोस्ट से, ठीक है, कुछ समय के लिए आप वो काम नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स कुछ समय के लिए आपको हटाया जाएगा, लेकिन वो परमानेंटली हटाना नहीं होता है, ठीक है। उसकी जांच होती है, निलंबन तभी किया जाएगा जब आप पावर में नहीं होगे, मतलब आपका पावर पोजीशन जो है उस समय नील हो जाएगा, आपके पास वो पोजीशन नहीं रहेगी, वो अथॉरिटी नहीं रहेगी, ठीक है, आप सस्पेंड रहेंगे। जैसे मैंने बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है चुनाव के समय, दैट मीन्स वो पावर पे नहीं होंगे। अगर पावर पे होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो इलेक्शन है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, अधिकारियों को अपने हिसाब से काम करने के लिए बोल सकते हैं। तो इसी वजह से उनकी पावर जो है वो सस्पेंड की जाती है। सेम वैसे ही यहां पर सस्पेंशन होता है किसी भी पदाधिकारियों का, और उस समय फिर वो विभागीय जांच होती है या फिर जो भी स्पेशल टीम के द्वारा भी हो सकती है, जुडिशियरी भी हो सकती है, व्हाटएवर, बट एक निलंबन या सस्पेंशन भी इसमें रहता है। बट ये क्या होता है, एक टेम्पररी रिमूवल होता है, मतलब वो परमानेंटली रिमूवल नहीं होता, हालांकि वो रिमूवर का प्रकार ही है, ठीक है। तो ये आप समझ जाएंगे, ठीक है, बहुत इजी है। और एक होता है हमारा राइट टू रिकॉल, जो कि नया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, राइट टू रिकॉल। ठीक है, इसको बोलते हैं वापस बुलाना, वापस बुलाने का अधिकार या वापस बुलाना, ठीक है। इतना आप लोग क्लियर हो गए होंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, वापस बुलाना। तो इसको एक एक करके हम देखते जाएंगे बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे से, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं रेजिग्नेशन को। क्या हो सकता है, इसमें आपको पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी हटाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, हटाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिमूवल प्रोसीजर। अब उसमें और क्या दे सकता है, कुछ एक्स्ट्रा दे सकता है, बाय द कोर्ट, भाई कोर्ट के द्वारा इसको साबित करना, इस टाइप का। तो याद रखना, पंचायती राज में हमने देखा था आर्टिकल ओ 243O, सीधा सीधा उसमें दिया है बार या बैन टू इंटरफेरेंस इन द इस मैटर पे, ठीक है, इलेक्टोरल मैटर या जो भी है, इस मैटर पे कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। पूरा का पूरा काम कौन करता है, तो यहां पे साफ साफ लिख देगा अगर कोर्ट के द्वारा, ठीक है, इसको हटाया जाए बाय द कोर्ट, तो वो ऑप्शन गलत हो सकता है। मतलब ये 5 ऑप्शन जो हैं, पांचों के पांचों चीजें एकदम क्लियर होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिमूवल में कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में
किया गया था सबसे पहली बार, ये ट्रायल था और अभी भी ये चल रही है, ठीक है। इसको हटाने की बात चल रही थी गवर्नमेंट पे, लेकिन ये सिर्फ अभी पंचायती राज पे है, ठीक है। नगरीय निकाय में ये सारी चीजें को हटा दिया गया। नगरीय निकाय में बहुत सारी चेंजेस हैं, लेकिन आप जान लीजिए अगर ये हटता है तो बस आपको ये ध्यान देना है, ये करंट से रिलेटेड रहेगा। अभी न्यूज में आ रहा था कि भाई ये चीजों को हटा दिया गया है, बट ये क्या था? अगर ये हटा दिया गया है तो ये क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस है। अगर ये हटा दिया गया है तो भी सबसे ज्यादा चांसेस है इससे क्वेश्चन बनने का, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए मस्ट होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा अगर इसको हटा दिया गया है। लेकिन यहां पर पंचायती राज में इसकी बात क्लियर नहीं की गई है, याद रखिएगा पंचायती राज पर, ठीक है। इसमें जो बातें आ रही हैं वो क्या बोला जा रहा है कि इसमें अभी कुछ बोला ही नहीं गया है, लेकिन जो नगरीय निकाय है, जो म्युनिसिपैलिटीज है, उसमें टर्म्स को हटा दिया गया है, ठीक है। इस चीज को मैं और भी कंफर्म कर लेता हूं क्योंकि ये जो है ऑफिशियल है ना, गैजेट में जो छपी थी वो मेरे पास अभी तक नहीं आई है, ठीक है। मैं उसको नहीं देख पाया था, तो गैजेट में वो मेरे को देखना है। बाकी ये चीजें पढ़ने आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे ये हटे या ना हटे, किसी एक में भी हटा है। इसी वजह से इस टॉपिक को मैंने डाला है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन है यहां से आने के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस मैं बोलूंगा, इसको आपको देना पड़ेगा। और देखना लोग क्या करते हैं, यार इसको तो हटा दिया है, बट भाई वो क्यों हटाया और क्या था वही तो जानना जरूरी है, क्योंकि यही आपके पीएससी का क्या रहा है, पैटर्न रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हम क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं रेजिग्नेशन, ठीक है। तो रेजिग्नेशन ये हम देखते हैं कि भाई कौन रिजाइन कर सकता है और किसको रिजाइन करेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिर हम रेजिग्नेशन पे। तो यहां पर देखो रिजाइन कौन करेगा, तो कोई भी कर सकता है, कोई भी मतलब कोई भी एनी काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, कैन बी रिजाइन। कौन? जो आपके पोस्ट में होगा तभी तो रिजाइन करेगा, उसके लिए ये होना जरूरी है कि भाई वो पोस्ट में हो। तो अब कौन कौन है तो देखते हैं, ठीक है। 3 स्तर हैं, 3 स्टेज हैं पंचायत में, ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में और जिला पंचायत में, ठीक है। तो इस तीनों को देखते हैं और कौन कौन कैसे रिजाइन करेगा। तो यहां पर पहला स्टेज देखते हैं हम, ठीक है। अभी हम ये देखने वाले हैं ना, याद रखिएगा पंचायत वाला पहला। यहां पर अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, इसमें क्या क्या होंगे? एक होगा आपका सरपंच, ठीक है। दूसरा होगा आपका उप सरपंच, तीसरा होगा आपका पंच। 3 तरह के लोग रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके कौन होंगे? देखो सरपंच, उप सरपंच और पंच, ठीक है। किसको किसको रिजाइन करेंगे? तो यहां पर सरपंच जो है, ठीक है, ये रिजाइन करेंगे। इसको मैं अलग से ही वो कर लेता हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये जो सरपंच है, ठीक है, ये किसको रिजाइन करेगा या रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, ये मेनली है। एक चीज मैं बता देता हूं, वो रेजिग्नेशन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वो अप्रूव ना हो, ठीक है। अप्रूव होना अलग चीज है, मैं बताऊंगा। ये अपने सीनियर किसी को भी देंगे, वह अप्रूव होना चाहिए, ठीक है, कि भाई हाँ आपका एक्सेप्ट किया गया। वो जनरली एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उसका हक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो प्रेशर में कर रहे हैं या फिर जानबूझ करके अपने ऊपर कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी ले रहे हैं जो उनकी गलती नहीं थी। इसकी वजह से आप लोग देखे होंगे यहाँ पर इतने लोग मारे गए, आपकी वजह से हुआ, उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं, ठीक है, और आप रिजाइन करो, उस पर प्रेशर बनाने लगते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो प्रेशर से बचने के लिए भी या फिर अपनी जिम्मेदारी लेकर के खुद से ही वो रिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर जब जांच होती है, एक्चुअल में उनकी गलती नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, वो एकदम वो चाहते नहीं है फिर भी दे रहे हैं, दैट मीन्स अपनी जिम्मेदारी लेकर के। तब के केसेस में उसका अप्रूवल का वेट किया जाता है, दैट मीन्स वो अप्रूव होने तक वो रिजाइन नहीं होता है। मतलब ये नहीं है कि आपने उसको लेटर भेज दिया और वो रिजाइन हो गया, ऐसा नहीं है। रिजाइन जो है, रेजिग्नेशन, वो अप्रूव होना चाहिए, तब जाकर के वो रेजिग्नेशन माना जाएगा, ठीक है। तो सरपंच किसको भेजेगा? तो ये भेजता है आपका जिले में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देखिए सहायक संचालक करके आपको मिलता होगा, दैट मीन्स ये क्या होता है, संचालक का मतलब होता है डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर। देखो ये जो टर्म है ना, इसको आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा, संचालक है ना, बहुत पूछता है ये संचालक, ये क्या है, आपके डायरेक्टर है, डायरेक्टर, ठीक है। अब ये डायरेक्टर ना 2 जगह पे आपको दिखेंगे भाई, कहां पे दिखेंगे? एक डिस्ट्रिक्ट में दिखेंगे और एक पंचायत का, जो पंचायती राज आपका डिपार्टमेंट है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, उसके भी डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि कोई भी एक मंत्रालय है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखे होंगे तो कोई भी मंत्रालय है, उसके 2 टर्म होंगे, एक सचिवालय होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, एक डायरेक्टोरेट होता है जिसको निदेशालय बोलते हैं। सचिवालय मतलब सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टोरेट मतलब क्या है, वो निदेशालय है। तो उसके एक जो है आपका इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं, तो एक उनको पॉलिसी
पॉलिसी मेकर्स की तरफ काम करती है, ठीक है, पॉलिसी बनाने के लिए उनको सजेस्ट करती है और दूसरा उसको इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करती है। तो ये वाला पार्ट क्या है आपका, इंप्लीमेंटेशन वाला है। तो यहां पर ध्यान रखना, किसी भी हर डिस्ट्रिक्ट में हम बोलेंगे तो इसका क्या होगा, डायरेक्टर होगा। डायरेक्टर में संचालक होगा, ठीक है। और जब हम बात करते हैं सहायक संचालक की, वो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, ठीक है। आप पीएससी में पोस्ट देखते होंगे कि पीएससी क्या करता है भाई, असिस्टेंट डायरेक्टर का एक पोस्ट निकालता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में उनकी पोस्टिंग होती है। तो इसमें भी आपका पंचायत भी एक विभाग है, वहां पर भी आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। महिला एवं बाल विकास विभाग, जो भी विभाग है, ठीक है। तो यहां पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास जो विभाग होती है, ठीक है, उसके आपके सहायक संचालक मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, ज्यादातर ये क्लास 2 अधिकारी होते हैं, ठीक है, याद रखना। कई बार प्रमोट करके उनको भेज दिया जाता है, लेकिन क्लास 2 अधिकारी ये होते हैं, ठीक है। जैसे जिनको डीसी नहीं मिल पाता तो क्या लेते हैं वो, डीएसपी वगैरह नहीं जाना है तो असिस्टेंट डायरेक्टर ले लेते हैं। तो यहां पर संचालक की अगर मैं बात करूं तो जिले में क्या होता है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर को असिस्टेंट डायरेक्टर, इसको बोलते हैं सहायक संचालक, संचालक। अगर मैं कई बार बात करूं, है ना, तो ये कई बार यह होता है उप संचालक भी हो जाता है, वो डिप्यूटी होता है, डीवाई जैसे लगा, डिप्यूटी लगा, ठीक है, ऐसा डिप्यूटी अगर हुआ तो ये क्या हो जाता है, उप हो जाता है। इसको याद रखना, ये टर्मिनोलॉजीज बहुत यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो सरपंच अपना त्याग पत्र देता है, ठीक है, सहायक संचालक को। याद रखना, सहायक संचालक, ठीक है। सहायक संचालक मींस किसको दे रहे हैं भाई, असिस्टेंट डायरेक्टर को दे रहे हैं। और कौन सा असिस्टेंट डायरेक्टर, तो ये जिला पंचायत। तो जिला पंचायत में जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, जिला पंचायत के असिस्टेंट डायरेक्टर जो होते हैं उनको, ठीक है, ये क्या करेंगे, अपना त्याग पत्र देंगे। कौन, सरपंच, ठीक है, याद रखना, सरपंच जो है अपना त्याग पत्र देंगे। और रही बात उप सरपंच या फिर पंच, किसको देंगे अपना त्याग पत्र, तो पंच और उप सरपंच देते हैं सरपंच को, याद रखना, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखना है कि त्याग पत्र तो ठीक है भाई, वो रेजिग्नेशन लेटर देंगे किसको, तो अपने से बड़े अधिकारी को तो देंगे, या जो भी उनसे श्रेष्ठ होंगे उनको अधिकारी, क्योंकि आधिकारिक तौर पर वो उनको इन्फॉर्म करेंगे फिर, हाँ आपका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। ये उनके ऊपर रहता है कि आपको काम करना चाहिए, नहीं आप इतने दिन काम करो उसके बाद रिजाइन करना, अपना काम कंप्लीट करके जाओ, वॉट ये सारी चीजें जो है होंगी। लेकिन वो रेजिग्नेशन जो है किनको देंगे, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सरपंच वाला जो है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग उसी को भूलते हैं। ये सहायक संचालक होते हैं, और ये सहायक संचालक को समझते नहीं लोग कि भाई हाँ असिस्टेंट डायरेक्टर तो है। कौन से असिस्टेंट डायरेक्टर, तो हर डिपार्टमेंट का अपना एक डायरेक्टोरेट होता है, एक क्या होता है, एक सेक्रेटेरिएट होता है, ठीक है, मंत्रालय में। तो ये मंत्रालय वाला जो होता है ये राज्य सरकार के लिए काम करता है, क्योंकि मैं डायरेक्टली बोलता हूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद को ही हम सरकार के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन वो ये जिला प्रशासन है, तो हर जिले में अपना इनका क्या है, एक प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें तो जिला पंचायत में भी एक डायरेक्टर होंगे भाई, वहां पे भी तो प्लानिंग जो है वो होती है। तो यहां के जो डायरेक्टर होंगे, ठीक है, उसके डायरेक्टर होंगे, उसके अंडर कौन होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर होगा। यहां पर जो बात किया गया है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की बात कही गई, डायरेक्टर की बात नहीं कही गई। तो असिस्टेंट डायरेक्टर मतलब जो क्लास 2 अधिकारी होगा, ठीक है। तो सहायक संचालक दैट मींस असिस्टेंट डायरेक्टर। कहां का असिस्टेंट डायरेक्टर, तो जिला पंचायत का, क्योंकि जिले लेवल पर है, ठीक है, इसको समझिए। तो जिले लेवल पर जिला पंचायत का जो असिस्टेंट डायरेक्टर होगा क्लास 2 अधिकारी होता है, ये भी बार बार बता रहा हूं, ठीक है। इसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछता है। उप सरपंच और पंच की बात करूं तो सरपंच हेड होता है, उप सरपंच तो देखो कैसे चुना गया है, डायरेक्टली चुना गया है। लेकिन पंच और उप सरपंच दोनों के दोनों किसको अपना रेजिग्नेशन देते हैं, तो सरपंच को देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो होप सो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सरपंच का है, जिसको पूछता ही है एग्जाम में, ठीक है, एक बार पूछा भी जा चुका है। अब दूसरा लेवल अगर हम बात करें तो दूसरा लेवल होता है जनपद का, ठीक है। जनपद पंचायत में हम अगर बात करें तो इसमें कितने होते हैं, तो इसमें भी 3 लोग होते हैं। तो जनपद सदस्य, अब मैं इसको थोड़ा सीक्वेंस बदल कर लिख रहा हूं, ठीक है। जनपद उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उपाध्यक्ष। तीसरे नंबर पर है जनपद अध्यक्ष, ठीक है, जनपद अध्यक्ष दैट मींस प्रेसिडेंट ऑफ जनपद पंचायत। तो जनपद अध्यक्ष भाई इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, मेंबर है, ये मेंबर है, ये क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है, और ये है प्रेसिडेंट।
ये किनको किनको देंगे, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपके फिर से बात आ गई, सदस्य और उपाध्यक्ष ये किनको देंगे, ये देंगे अपना रेजिग्नेशन सीधा सीधा, ठीक है, किसको, तो यहां पर जो जनपद पंचायत और उपाध्यक्ष है ये देंगे अध्यक्ष को। किसके अध्यक्ष को, तो जनपद अध्यक्ष को ही देंगे, इतना याद रखना, कई बार कंफ्यूजन फिर हो जाएगा, जनपद अध्यक्ष को, ठीक है। दैट मीन्स जो प्रेसिडेंट है इनको देंगे, प्रेसिडेंट कहाँ के, तो जनपद के प्रेसिडेंट जो होते हैं इनके अपना रेजिग्नेशन देंगे, कौन, तो जनपद सदस्य देंगे और उपाध्यक्ष देगा जो वाइस प्रेसिडेंट है या डिप्यूटी प्रेसिडेंट आप बोल लीजिए, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट मेनली बोला जाता है, तो इसीलिए, ठीक है, आपका जो उपाध्यक्ष है वो कौन होंगे, किसको देंगे रेजिग्नेशन जो है वो अध्यक्ष को देंगे जनपद के। लेकिन जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष है वो किसको देगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये किसको देगा, ये देता है आपका कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, ठीक है, एडिशनल कलेक्टर या फिर कलेक्टर, ठीक है। तो ये एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर को अतिरिक्त बोलते हैं, अतिरिक्त कलेक्टर या फिर कलेक्टर, कलेक्टर तो कलेक्टर है भाई, इंग्लिश टर्म है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रिजाइन करना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं मैच द फॉलोइंग्स में, इसलिए नहीं कि एक ही चीज को याद रखें, ठीक है, तो इतना याद रख लेना। एक छोटा सा मैं ट्रिक बताता हूं आपको कि जो मेन अध्यक्ष होते हैं ना, मतलब कोई भी, इसके सब हेड हैं, पंचायत के हेड हैं, जनपद पंचायत के हेड हैं और आपका जिला पंचायत के हेड हैं, वो एक सबसे बड़ा या प्रमुख पद पर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पद है। मतलब अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत की तो उसमें सबसे बड़ा जो पोस्ट होगा सरपंच ही होगा भाई। सरपंच मतलब हेड ऑफ द विलेज, पूरे ग्राम पंचायत का प्रमुख है, ठीक है। तो वो किसी गांव के व्यक्ति को तो नहीं देगा, तो किसको देगा, तो जिले में जो उप संचालक बैठा है उसको रिजाइन करेगा। और बाकी लोग क्योंकि उससे छोटे हैं, चाहे वो पंच हो चाहे उप सरपंच हो, सरपंच से तो छोटा है, तो उससे बड़ा पदाधिकारी अगर वहां पे मौजूद है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर सीधा उसको देगा। सेम वैसे यहां पे भी हो रहा है, उप सरपंच और पंच है वो किसको दे रहे हैं, सरपंच को दे रहे हैं। अगर मैं जनपद की बात करूं तो यहां पर अध्यक्ष जो है वो प्रमुख है, ठीक है। अध्यक्ष अगर प्रमुख है तो जनपद सदस्य और उपाध्यक्ष से बड़े हैं, तो ये किसको देंगे, ये अध्यक्ष को देंगे। लेकिन अध्यक्ष क्योंकि उस जनपद में पूरा सबसे प्रमुख अधिकारी है तो उस जनपद में किसी को तो देगा नहीं, अपने से छोटे उनको नहीं दिया जाता, ठीक है, ज्यादातर उसको छोटों को नहीं दिया जाता, इसीलिए ये किसको देंगे, तो अतिरिक्त कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर ही सर्वे सर्वा है इन सब चीजों में, इसको याद रखना, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसको, तो जिला पंचायत को। तो जिला पंचायत की अगर मैं बात करूं तो जिला पंचायत में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा, जिला पंचायत में फिर से 3 लोग होंगे, कौन, तो जिला पंचायत के सदस्य होंगे, मेंबर ऑफ जिला पंचायत, फिर एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जिला पंचायत, एक होगा कौन, आपका अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ जिला पंचायत। तो जानने की जरूरत किसको है, तो जो जिले में सबसे प्रमुख कौन हो गया अब यहां पर, ठीक है, जिले में सबसे प्रमुख हो गया जिला पंचायत का अध्यक्ष। तो ये किसको रिजाइन करेगा, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको याद रखना है भाई। तो पहला जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ जिला पंचायत, ठीक है, किसको देगा, तो ये आप समझ गए तो आपको बाकी चीजें तो समझ में आ ही जाएगी। ये देंगे, ठीक है, कमिश्नर को, ठीक है, कमिश्नर, ठीक है, इसको आयुक्त बोलते हैं, संभाग आयुक्त बोल सकते हो आप, है ना, ज्यादा से ज्यादा डिविजनल कमिश्नर होता है, डिविजनल, हालांकि ये कमिश्नर अपने आप में कंप्लीट है वो, ठीक है, संभाग आयुक्त, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिविजनल कमिश्नर को देंगे। इसके बाद और कौन बचे, तो भाई 2 और 3 नंबर पे एक उपाध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष, और एक होंगे सदस्य, सदस्य, ये किसको देंगे, तो ये आपको पता ही है, ये किसको देंगे, तो ये अध्यक्ष को देंगे। अध्यक्ष किसको, जिला पंचायत, जिला पंचायत। मेरे ख्याल से अब चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत इजी है लेकिन बहुत डीप में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 चीजें हैं, बहुत आसानी से मैं बता देता हूं, ये इतने रिमूवल के टाइप्स हैं,
ठीक है, मैं इसमें छोटा ही टॉपिक लेकर के आया, इतनी ही है, लेकिन इसको बड़े डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की बात करें, पंचायत मतलब तीनों स्टेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पंचायत में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है रेजिग्नेशन, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रेजिग्नेशन ही पहला ऐसा है जिसमें कोई भी अपनी स्वेच्छा से रिजाइन कर सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, किसको देगा यह मैटर करता है। ठीक है, देखो होता क्या है कि भाई कई बार रिजाइन कर दिए हैं। ठीक है, कई बार रिजाइन कर दिए, दैट मींस रेजिग्नेशन लेटर जो है आप अपने अध्यक्ष को भेज दिए, लेकिन अध्यक्ष ने अप्रूव नहीं किया। वो पढ़ लिया ऐसा वाली बात नहीं है। अप्रूव करना मतलब उसको सील साइन लगा करके, इसको अप्रूव करके, अप्रूव्ड लिख करके, ठीक है, आगे सूचना देनी पड़ती है इनको भी, जैसा राज्य सरकार को देंगे या किसी को भी, ताकि वो पोस्ट जब खाली होगी, ठीक है, जब वो पोस्ट खाली होगी तो 6 महीने के अंतर्गत उसमें फिर से चुनाव होगा। भाई ये प्रक्रिया है, इन सब चीजों को समझो। ठीक है, तो इसीलिए इनको देना पड़ता है, तब ये अप्रूव करेंगे। इसलिए जब बोला जाता है कि भाई इनका रेजिग्नेशन या इनका त्याग पत्र क्या हो गया है, आपका अप्रूव हो चुका है, इसको स्वीकार कर लिया गया है, तब उस पद को रिक्त मानेंगे। सिर्फ त्याग पत्र दे देने से उसको रिक्त नहीं मानेंगे। मैं बताया भी था, कई बार दबाव में आकर के ये सब चीजों को करके कराया भी जाता है। तो जब तक ये अप्रूव नहीं करते हैं तब तक वो खाली नहीं माना जाएगा, रिक्त नहीं माना जाएगा। और एक बात बता दूं, जब तक वो अप्रूव नहीं किया गया है, जब तक वो अप्रूव नहीं किया गया है, तो अगर इनको फिर से इच्छा प्राप्ति हो जाती है अंदर से, अरे यार मैं रिजाइन करके क्या कर दिया, ठीक है, तो अपना रेजिग्नेशन वापस भी ले सकता है। बिल्कुल डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी आया नहीं है। ठीक है, कि भाई ये कब तक वापस लिया जा सकता है। अगर कोई बंदा, ठीक है, आनंद फानंद में रेजिग्नेशन लेटर भेज देता है अपने अध्यक्ष को, तो वह कब तक या कितने दिनों तक वापस ले सकता है? 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए 24 घंटे के अंतर्गत, 1 हफ्ते के अंतर्गत, या 1 महीने, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? नोटा, नन ऑफ द एबो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो टर्म है वो डिपेंड नहीं करता कि दिन पे या उस पे, महीने पे या घंटे पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है किसके? अप्रूवल ऑफ दैट, ठीक है, प्राधिकृत अधिकारी जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो प्राधिकृत अधिकारी होगा, जो ऑथोराइज्ड, ठीक है, ऑफिसर होगा, उसके अप्रूवल तक वो रेजिग्नेशन को वापस ले सकता है। दैट मींस अगर अप्रूव कर लिया तो वो वापस नहीं ले पाएगा, जब तक अप्रूव ना हो, टिल द अप्रूवल, वो क्या कर सकता है? उसको रिटर्न अपना ले सकता है। दैट मींस अब हो सकता है कई लोग रिजाइन कर दिया आनंद फानंद में किसी बोलने से, या उसको जॉब में अच्छा नहीं लगा, प्रेशर आया है ना, बीवी से लड़ाई हुई या कुछ हुआ, वो तुरंत रिजाइन कर दिया, मैं काम नहीं करूंगा करके, है ना। फिर बाद में समझ में आता है, अरे नहीं यार, काम मैं नहीं करूंगा तो फिर करूंगा क्या? ठीक है, या फिर मेरे लिए तो जरूरी है ना, बीवी है, बच्चे आगे पालना है, वॉट एवर, जो भी एक कंडीशन है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही, ताकि वो याद रहता है। ठीक है, तो अगर उसको लगता है कि भाई मैं रेजिग्नेशन देके क्या कर लिया, ठीक है, तो उनके पास अगर टाइम है, कई बार हुआ है ऐसा, ठीक है, तो उनके पास टाइम है, दैट मीन्स वो अप्रूव नहीं हुआ है तो वो वापस ले सकता है। इतना जरूर याद रखें। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी। सरपंच किसको त्याग पत्र देगा? तो सरपंच देगा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो ये कई बार ना पंचायत बस लिख देता है, तो पंचायत मतलब वो पंचायत डिपार्टमेंट नहीं हो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उप सरपंच, पंच जो है उससे बड़े जो है सरपंच, उसको देगा। वहीं पर सिर्फ बात करूं तो जनपद पंचायत, इसको जानबूझ के मैंने ये सीक्वेंस को अलग लिखा, सदस्य को पहले लिखा, ताकि आप थोड़ा सा इसमें जोड़ दो, डायरेक्टली ये कैसे अलग आ गया करके। ठीक है, तो जनपद सदस्य और उपाध्यक्ष किसको देंगे? सीधा सीधा जनपद अध्यक्ष को देंगे, वो बड़े वहां पे मौजूद हैं। लेकिन जनपद अध्यक्ष किसको देगा? या तो कलेक्टर को देगा या तो अतिरिक्त कलेक्टर को दे सकता है। ठीक है, इसको याद रखना। जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सदस्य और उपाध्यक्ष तो अध्यक्ष को ही देंगे, जनपद और जिला में लगभग सेम है। लेकिन जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू बड़ी होती तो कलेक्टर को नहीं देता, वो कमिश्नर को सीधा अपना रेजिग्नेशन जो है वो देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट में हम इनको शॉर्ट में देखेंगे। मैं इसको ज्यादा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे डिटेल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत डीप में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है रेजिग्नेशन, ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है कर देता है, रिजाइन कर देता है, तो कब तक उसको क्या कर सकता है, मतलब वापस ले सकता है, या उसको पुनः वापस ले सकता है, या रिजाइन करना नहीं चाहेगा तो भाई उसको काम में क्या लौट सकता है? वो तो कब लौट सकता है? अगर वह अप्रूव नहीं हुआ है तो बिल्कुल लौट सकता है। इस चीज को जानना कि वह वापस, है ना, ला सकता है। अगर रिजाइन करें तो अपना रेजिग्नेशन लेटर को भी वापस वो ले सकता है। तो ये कब तक? जब तक कि वो अप्रूव नहीं हुआ। अप्रूव हो गया तो कोई चांसेस नहीं है, लेकिन अप्रूव नहीं हुआ तो वापस वो ले सकता है अपने उससे प्राधिकारी से बात करके। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। संचालक जो है वो डायरेक्टर कहलाता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, सहायक संचालक, और डिप्यूटी का मतलब उप होता है। जैसे डिप्यूटी, ठीक है, पुलिस सुपरिटेंडेंट, डीएसपी बोलते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो डिप्यूटी
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या होते हैं? पुलिस अधीक्षक होते हैं, तो उप पुलिस अधीक्षक बोलते हैं कहीं पे भी, ठीक है। तो डिप्यूटी जो लगता है, डिप्यूटी कलेक्टर मतलब क्या है? उप जिलाधीश बोलते हैं उसको, जिलाधीश तो कलेक्टर ही है, ठीक है। ऐसे ही डिप्यूटी का अर्थ होता है उप होता है, ठीक है। वही अगर असिस्टेंट की बात करें तो सहायक होता है। एडिशनल का मतलब अतिरिक्त होता है। तो इन सब चीजों को, जो इंग्लिश वाले टर्म है और हिंदी वाले टर्म है ना, तो दोनों को थोड़ा समझना है। एडिशनल कलेक्टर है तो अतिरिक्त कलेक्टर है। एडिशनल डायरेक्टर है तो अतिरिक्त क्या है? वो संचालक है। डायरेक्टर मीन संचालक। इन सब चीजों को टर्म को ध्यान देना, कई बार हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो हिंदी वाले इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश वाले हिंदी में पढ़ते हैं, तो कभी कभी दिक्कत आ जाती है। एज इट इज, ठीक है। आई थिंक सो ये सारी चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे इतना ये मत करना ये सिर्फ मेंबर्स हैं, ठीक है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है भाई। तो जनपद पंचायत, तो जनपद, ठीक है, ये आपको इतना लिखने आना चाहिए। ये पंचायत होगा, जनपद पंचायत, और ये मेंबर्स हैं। ये क्या मेंबर्स हैं? ये वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है। सेम वैसे जिला पंचायत आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में क्या होगा? जिला पंचायत का अध्यक्ष जो होगा प्रेसिडेंट कहलाता है ये, ठीक है। उपाध्यक्ष क्या कहलाएगा? वाइस प्रेसिडेंट, और ये मेंबर कहलाएंगे। सेम ऐसे ही ये पंच होंगे, PUNCH नहीं लिखना भाई, ठीक है। और ये DY उप हो गया, तो DY सरपंच। अब मैं बता दिया हूं। और ये क्या है? आपके सरपंच है, सरपंच। और ये क्या होता है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। तो इस सबको याद रखना, ग्राम पंचायत, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अगले वीडियो में। इसको इतना स्लोली और डिटेल में बताने का बार बार मैं उसको रिवाइज कर रहा हूं, दैट मीन्स ये वेटेज रखता होगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ लीजिए। बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत लोग गलत करते हैं, गलतियां बहुत ज्यादा इसमें होती है, खासकर सरपंच में और ये वाले में, जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है उसमें। या फिर क्या होता है इसमें, दोनों को गड़बड़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये दे रहा होगा जनपद पंचायत वाला, ये अगर अतिरिक्त कलेक्टर को दे रहा है, मतलब एडिशनल कलेक्टर है, कलेक्टर को दे रहा है, ठीक है। इसको आप इसको कलेक्टर में ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये किसको देगा यार? ये तहसीलदार को दे देगा या SDM को देगा, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसको समझिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है वो बोलते रहते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाना है, ये करने हैं, इतना टाइम नहीं है। बिल्कुल आपको बनाने की जरूरत है ही नहीं, बट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए, 2 से 3 बार वीडियो देखिए और सीधा सीधा आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। 80 से 90% क्वेश्चन आपसे बनेंगे, बशर्ते देखो कुछ चीजें आपको नया नया जरूर मिलेगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी नया आपको मिलेगा, तब आपको डाउट आएंगे, 100% डाउट आएंगे, पढ़ने वालों को ही आते हैं। तब आप हमसे डिस्कस करिए, क्वेश्चन आंसर्स आपके मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर कोशिश मेरी तो यही रहती है कि मैं पूरा का पूरा क्लियर कर लूं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें जो है वो कंफ्यूजन ले आती है, इसी वजह से आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डाउट आते हैं, और क्वेश्चन आने चाहिए। स्टूडेंट हैं तो ये लाइफ में जब जितना पढ़ेंगे उतना क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे, ठीक है, जो हटाया जाना। तो भाई हटाया जाना क्या किसी पदाधिकारी के द्वारा, पदाधिकारी मतलब जो परमानेंट हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सब चीज़ों को हम पदाधिकारी बोलते हैं, इन्हीं लोगों को, ठीक है। क्या जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको हटाया जा सकता है पंचायत में? मतलब ऐसा भी प्रोविजंस हैं? बिल्कुल है, याद रखिएगा, बिल्कुल है। पंचायतों में ये प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर ठीक है, अगर इन लोगों ने कुछ एक्टिविटी इस टाइप की तो इसको हटाया जा सकता है। इसको हम बाद में देखेंगे कि क्या एक्टिविटी है, पहले तो ये जानो कि कौन इसको हटा सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप गांव में जाकर देखना, ठीक है, सोसाइटी में आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, रेवेन्यू के स्पेशली तहसीलदार है, नायब तहसीलदार हैं, SDM जाते हैं, कलेक्टर जाते हैं, क्यों उसको इतना सम्मान मिलता है समाज में? कभी नोटिस किए हो क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों को, एक तो उनके पास फुल अथॉरिटी है इनको हटाने का, समझिए इस चीज़ को। कलेक्टर है, SDM है, तहसीलदार लोग हैं, ये लोग सीधा सीधा हटा सकते हैं इन पदाधिकारियों को, उसके मिसबिहेवियर और बहुत सारे कारण हैं, ऐसा नहीं कि कभी भी हटा दिए, लेकिन इतना अथॉरिटी तो है कि हटाया जा सकता है। दैट मीन्स वो उनसे बड़े हैं, इसी वजह से तो इनके सम्मान होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ इंडिया में, या फिर हम किसी भी बात करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, 70% पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है, और रूरल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन किससे होता है? पंचायती राज से होता है, चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद हो या जिला पंचायत हो, ठीक है। और इसी जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सबके सब जब सोसाइटी जुड़ी हुई है तो आपको रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलेगा इस पोस्ट पे? आप सोच के देखिए, एक अलग तरीके का मैं आपको व्यूज जो है वो देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इसी वजह से इनका सम्मान भी होता है, क्योंकि जब तक आपके पास पावर नहीं है ना, तो कोई डरता भी नहीं है, ठीक है, और डर के ही सम्मान करता है, ठीक है। जो दिल से सम्मान करेंगे तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, वो तो सबका करते हैं। लेकिन जब पावर और अथॉरिटी होती है, तब जो लोग नहीं करने वाले रहते हैं ना, वो भी डर के हमारे सम्मान करने लगेंगे, तो इसी वजह से है, ठीक है। तो कौन हटा सकता है, कौन क्या कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। अगर मैं ग्राम पंचायत की बात करूं तो यहां पे मैंने 3 जरूर लिख दिया है, कई बार किताबों में दिया रहता है कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को कौन हटा सकता है, ठीक है, आपको डायरेक्टली दे देता है। आप समझते नहीं यार, ग्राम पंचायत का पदाधिकारी मतलब क्या? ग्राम सचिव होता है क्या?
तो वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैंने ग्राम पंचायत के सचिव या फिर आपका जिला पंचायत या जनपद पंचायत के सीईओ के बारे में उल्लेख ही नहीं किया है, क्योंकि ये एक प्रशासनिक टाइम, उसको राज्य सरकार हटा सकती है। एक लाइन पे मैं बोलूं तो ठीक है, कौन हटाएगा? राज्य सरकार हटेगी। और क्योंकि जिला पंचायत सीईओ है, वो कौन है? वो एक आईएएस ऑफिसर होता है, मैंने बताया भी था, ठीक है। तो उसको सस्पेंड करना या वहां से हटाना ये राज्य सरकार का काम है, लेकिन भैया उसको आईएएस से हटा देना ये इसका काम नहीं है, वो यूपीएससी का काम है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से वो चीजें होती है, ये आपको पता होगा। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत के जो पदाधिकारियों की बात कर रहे हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको कौन रिमूव कर सकता है उनके पद से? क्या वो अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष को हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। क्या मेंबर्स को भी उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन कौन करेगा इसी को देखना है। तो ग्राम पंचायत में सरपंच हो, उप सरपंच हो, पंच हो, इतने डिटेल में आपको नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूं, गारंटी है मेरी कि भाई इस टॉपिक से आएगा। अगर इनमें से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है, गलत बिल्कुल नहीं होंगे, और इसमें आने पर कई लोगों को जो समझ में नहीं आएगा वो भी आपसे बनेंगे। आप चीजों को बहुत अच्छे से समझिए, अलग से की नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको नोट्स बनाना है, इसको समझिए, इसको 2 बार लिखिए पहले अपने कॉपी में, इसके बाद आप उसको डिटेल में ना डिस्क्राइब करिए अकॉर्डिंग टू द लेक्चर्स, है ना, जितने लेक्चर्स हो रहे हैं। या आपके पास एकात ही रखना, एकात नोट्स रखना, ज्यादा नहीं रखना। या बुक है तो उससे आप कैरी करते चलिए, ठीक है। लेस सोर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवीजन, ये आपके सक्सेस का मंत्र होगा। तो ये बहुत ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ग्राम पंचायत सरपंच, उप सरपंच, पंच कौन हटाएगा भाई? एसडीएम। अब यहां पे लिखा रहता है अनुविभागीय अधिकारी। अनुविभागीय अधिकारी दैट मींस सब डिवीजन ऑफिसर की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं तो सीधा सीधा एसडीएम लिख दिया। वो इसलिए क्योंकि एसडीओ होता है अनुविभागीय अधिकारी, और ब्रैकेट में लिख दिया होता है क्या? तो ब्रैकेट में लिख दिया होता है राजस्व। राजस्व दैट मींस रेवेन्यू का। तो मैं आपको बता दूं कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ही हम एसडीएम बोलते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। तो एसडीएम जो है, इनके पास फुल अथॉरिटी रहती है इन ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, पंच को क्या करने का? रिमूव करने का। लेकिन इसके बेस में होंगे, ऐसा नहीं तुम सरपंच मेरे को पसंद नहीं है हटा दिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है भाई आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको सरपंच बने, जनता के प्रतिनिधि हैं वो। इनमें से कारण होंगे, ठीक है। क्या कारण होंगे उनको देना पड़ेगा लिखित में कि मैं इस वजह से इसको हटा रहा हूं, कि इसने क्या किया, इंडिया के मतलब अगेंस्ट में ये नारेबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या कर रहे हैं, ये हमारी एकता अखंडता को क्या कर रहे हैं, वो हार्म पहुंचा रहे हैं। 6 महीने कंटिन्यू बैठक में ही नहीं आ रहे, पंचायत के कोई भी कार्यों में भाग ही नहीं ले रहे, इसको मतलब ही नहीं, बस पैसे ले रहे, इस वजह से हटा। वो कारण सहित उसका जवाब सरकार को देता है, राज्य सरकार को, ऐसा नहीं कि हटा देगा। लेकिन अथॉरिटी किसको दी गई है? एसडीएम। इसी को लिखा रहता है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। तो राजस्व मींस रेवेन्यू, और अनुविभागीय अधिकारी कौन होता है भाई? तो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को ही हम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बोलते हैं। तो इतना लंबा करने की जगह सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, या फिर इसी को आप अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नाम से जानते हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। कहीं कहीं पे एसडीओ और ब्रैकेट में रेवेन्यू दिया रहता है, एसडीओ ब्रैकेट में रेवेन्यू, वही है एसडीएम, ठीक है। तो डजंट मैटर, वही सारी चीजें हैं। तो कौन? ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार, अथॉरिटी मैंने लिखा है, ठीक है। अथॉरिटी किसको दी गई है? तो ये दी गई है आपका सरपंच, पंच या आपके जो उप सरपंच है उसको हटाने का अधिकार किसको है? तो एसडीएम को है। सेम जनपद पंचायत में कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर जो है वो हटा सकते हैं, ठीक है। और यही चीज मैं जिला पंचायत के बारे में बात करूं तो जिसको जिसको रिजाइन, ये रेजिग्नेशन लेटर दे रहे हैं ना, तो कमिश्नर करेगा। अब देखो कमिश्नर और कलेक्टर कई बार ना बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए एडिशनल कमिश्नर या एडिशनल कलेक्टर आ गया है। अथॉरिटी मेन कलेक्टर को ही, लेकिन इन्हीं के काम पर ही वो अतिरिक्त कलेक्टर जो है या अतिरिक्त कमिश्नर जो है वो करते हैं, ठीक है। इन्हीं के ही पे करते हैं, इसलिए कभी कभी एडिशनल मिल गया तो उन्हीं का ही है। कलेक्टर हो या अतिरिक्त कलेक्टर हो, कमिश्नर हो या फिर अतिरिक्त कमिश्नर हो, और कमिश्नर को हम बोलते हैं संभाग आयुक्त बोलते हैं हिंदी में। सिर्फ आयुक्त अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि हम जिला कलेक्टर नहीं बोलते हैं। कलेक्टर मतलब अंडरस्टूड है कि वह जिले का ही होता है, वैसे ही कमिश्नर या आयुक्त बोलने से वो अंडरस्टूड होता है कि वह किसका होगा? संभाग का ही होगा, डिवीजन का ही होगा। लेकिन कई बार बहुत सारे कमिश्नर मिल जाते हैं, जोन कमिश्नर, निगम कमिश्नर, ये कमिश्नर, वो कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, है ना। इसी वजह से इसको अलग करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि ये भाई संभाग का आयुक्त है, ठीक है। जोन आयुक्त नहीं होता भाई, संभाग का मतलब वो डिविजनल कमिश्नर होते हैं। याद रखना, मैं बात बता रहा हूं बार बार, वो 5 जिलों के मतलब कोई भी 7 जिले, 5 जिले जो भी हमारे संभाग में या डिवीजन में डिसाइड है, उसके जो हेड होते हैं रेवेन्यू के, वो कहलाते हैं कमिश्नर, और एडिशनल कमिश्नर के पास ये अथॉरिटी रहती है उसको हटाने की, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि कौन हटाएगा। एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, 3 चीजें हैं। इन्हीं को तो रिजाइन देते हैं,
इन्हीं को रेजिग्नेशन लेटर देते। अगर मैं बात किया पहले, ठीक है, क्यों इसको दूसरे में टर्म में लिया, क्योंकि भाई जिनको रिजाइन करेंगे वही तो हटा सकते हैं ना, इन्हीं को अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे ये, ठीक है। आप हटाओगे, इससे अच्छा मैं ही रिजाइन कर देता हूं, चलो। ऐसे बहुत सारे आप देखे होंगे है ना, मूवीज वगैरह में ये सब बताते हैं कि भैया आप क्या मुझे हटाओगे, मैं खुद अपना रेजिग्नेशन लेटर दे रहा हूं। तो ऐसे भी चीजें होती है, ठीक है। तो जिनको जिनको ये रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, मतलब आपका त्याग पत्र देते हैं, उन्हीं को तो हटाने की अथॉरिटी होगी ना, इसीलिए तो उनको त्याग पत्र दिया जाता है। आप इस चीज को समझिए। इसी वजह से यहां पर किसको दिया जाएगा, तो ये जो चीजें हैं इन्हीं लोगों को हटाने के लिए दिया जाएगा। बट यहां पर याद रखना, ये सरपंच जो है ना, सरपंच किसको देता था, जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता था जिला पंचायत का, उसको देता था। असिस्टेंट डायरेक्टर जिला पंचायत, मैंने बताया वो क्लास 2 अधिकारी है, ठीक है, लेकिन एसडीएम से तो बड़ा नहीं है, इसलिए यहां पर एसडीएम आ गया, बस वही अंतर है। सरपंच किसको देता था, तो सरपंच देता था किसको, सहायक संचालक, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो जिला पंचायत के सहायक संचालक को देता था। बस यही बस अंतर है, बाकी तो सब चीजें सेम है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आपको मायने रखता है। और ये क्या किसको देते थे, सरपंच को देते थे, ये उसको देते थे, ठीक है। तो यहां पर एसडीएम आ गया, और इन लोग को ये जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष है वो किसको देता था, कलेक्टर को देता था, और यहां पर किसको देता था, कमिश्नर को देता था। वही चीजें हैं यहां पर, सहायक संचालक जो होता है रेजिग्नेशन वाला, वो एसडीएम आ गया, क्योंकि ये ऊपर की अथॉरिटी है, ठीक है, उनसे भी ऊपर की, याद रख लेना। तो ये ग्राम पंचायत है, जो भी इनके अनुविभाग में आएंगे उनको दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि जिले में सहायक संचालक एक ही होंगे, डायरेक्टर भी एक ही होंगे। अब देखिए कारण, किस कारण से उनको हटाया जाएगा, ये तो कौन हटाएगा आप समझ गए। ये दोनों तो इजी है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि इसमें चेंज हुआ है। सरपंच अपना त्याग पत्र सहायक संचालक, जिला पंचायत के जो सहायक संचालक होगा उसको देता था, लेकिन इसको हटाने की अधिकार किसको है, एसडीएम को है, इतना याद रखना, ठीक है। बस बाकी तो चीजें सेम है। अब देखते हैं कारण। भाई ऐसे तो थोड़ी मेरे को पसंद नहीं आए ये आदमी जो है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये सरपंच कैसे बन जाएगा, तो दोनों में मतभेद हुई और हटा दिए, है ना। इस टाइप का काम जो है वो नहीं होगा। क्यों हटाया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, ठीक है। अगर कोई भी इसमें ना सब शामिल है ना, मतलब मैं पंच की भी बात करूंगा, उप सरपंच की, सरपंच की भी बात करूंगा, सब शामिल है। अगर मैं सदस्य की बात किया, मेंबर की, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की भी बात करूंगा, इसमें सभी शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन अध्यक्ष का और सरपंच है और अध्यक्ष है जनपद और जिला पंचायत की, इनका टर्म्स थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि सबसे प्रमुख व्यक्ति हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो 6 माह या लगातार 3 बैठक में अगर अनुपस्थित होता है, क्योंकि कॉमन लेके चल रहे हैं, 6 माह या लगातार 3 बैठक में, ठीक है, 3 कंटिन्यूअस सिटिंग बोल सकते हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली जो आपका जो सिटिंग होते हैं, ठीक है, क्रमशः, तो कंटिन्यूअस सिटिंग ऑफ 3 मीटिंग, ये इसमें अगर आप शामिल नहीं हुए, या फिर 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ, क्योंकि देखो हमारे पास पंचायत में बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जिसमें 6 साल भर में होते हैं, ठीक है। तो साल भर में 6 होंगे, तो 6 महीने में क्या होगा, 3 मीटिंग होंगे ना, ऐसा लेके चला गया उसको, या तो 6 महीना या तो 3 मीटिंग में अगर कंटिन्यू नहीं आ रहा है, बिना कारण बताए, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं आ रहा, बेचारा बीमार पड़ा हुआ है, आ ही नहीं सकता, ठीक है, या फिर कुछ बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, जिसकी सूचना, अगर मैं सदस्य की बात करूं, जिसकी सूचना अध्यक्ष को, दैट मीन्स जिला पंचायत के अध्यक्ष को होना चाहिए, जनपद पंचायत के अध्यक्ष को होना चाहिए, या फिर पंच लोग अगर नहीं आ रहे हैं तो उसकी सूचना किसको होनी चाहिए, सरपंच को होनी चाहिए, बिना सूचना दिए। ये टर्म एक आएगा, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, ये टर्म आएगा, बिना सूचना दिए लगातार 3 बैठक में, ठीक है, कंटिन्यूअस आपके 3 मीटिंग्स हो गए, सिटिंग्स हो गए, और या फिर, ठीक है, और 6 मंथ तक वह शामिल नहीं होता किसी भी पंचायत के कार्य में, ठीक है, एनी काइंड ऑफ वर्क ऑफ पंचायत, ठीक है, या फिर मीटिंग्स, तो वो क्या हो जाता है, उसकी जो पात्रता है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। दैट मीन्स उसकी मेंबरशिप समाप्त हो सकती है, तुरंत नहीं हो जाती है, ठीक, हो जाती है लिखा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाती है। भाई वो एक कारण है कि इसमें उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। एक कंप्लेन करेगा सरपंच जो है एसडीएम से, तो फिर एसडीएम जो है एक्शन लेगा, उसको हटा देगा, ये होता है ऐसा, ठीक है। यही चीजें इसमें अगर हो, ये जनपद पंचायत या जिला पंचायत में हुआ, तो उसका अध्यक्ष जो है वो किसको बताएगा, इसके कलेक्टर या फिर इसको सूचना देगा, फिर वो हटा देंगे उसको, ठीक है। वो हटाने का अधिकार तो अध्यक्ष को भी नहीं है, सरपंच को भी नहीं कि पंच और उप सरपंच को हटा दे, या फिर जिला या जनपद के अध्यक्ष को नहीं कि सदस्य को हटा दे, ठीक है। तो कौन उसकी सदस्यता समाप्त करेंगे, कलेक्टर या आपका कमिश्नर करेंगे, ठीक है, एडिशनल कलेक्टर या एडिशनल कमिश्नर, ठीक है। यहां पर एसडीएम जो है वो करेंगे किसको, सरपंच उप सरपंच इसका, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, इनके खिलाफ शिकायत आएगा, सरपंच के खिलाफ, ठीक है, अध्यक्ष के खिलाफ, इस अध्यक्ष के खिलाफ, तब ये कर सकते हैं, तब भी एक्शन ये ले सकते हैं। लेकिन जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये मेनली किसके खिलाफ है, अध्यक्ष
सॉरी मेंबर्स के खिलाफ है, उनकी सदस्यता जो है इनके मेंबर्स के लिए है, ये मेंबर्स को ये लोग हटाते हैं। लेकिन अध्यक्ष की जब बात करेंगे, अध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है, ठीक है, इनके द्वारा, लेकिन इनका प्रोसीजर थोड़ा और लंबा रहता है, मैं बताऊंगा। लिखित में उनको देना पड़ेगा, 1/3 सभी मेंबर्स को देना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। क्या क्या होता है अध्यक्ष के लिए थोड़ा सा अलग है, लेकिन हटाने का अधिकार तो है, चाहे अध्यक्ष ही क्यों ना हो। अगर आपको लगेगा कि नहीं अध्यक्ष को नहीं हटाया जा सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है, उपाध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना नॉर्मली, तो हमको यही लगता है कि नहीं यार ये तो सदस्य की बात कर रहा होगा, पंच की बात कर रहा होगा, सदस्य की बात कर रहा होगा, मेंबर्स की बात कर रहा होगा, इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। उपाध्यक्ष को थोड़ी ना हटाएगा, उपाध्यक्ष भी तो सदस्य ही है, अध्यक्ष भी तो सदस्य ही है, ये क्यों बोलते हैं आप लोग, ठीक है। बट वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट पोस्ट पे है, ठीक है, बट है तो सदस्य ही। वो सदस्यता समाप्त किया तो अध्यक्ष कैसे रह पाएगा, ठीक है। अगर वो सदस्यता समाप्त कर दिया, इसने सदस्यता इसका कैंसिल कर दिया, तो ये उपाध्यक्ष कैसे रहेगा। आप चीजों को समझिए, क्वेश्चन जो है ना बहुत डिटेल में आते हैं, यहाँ पे गलतियां करते हैं लोग कि ना सदस्य को तो हटाया जा सकता है, अध्यक्ष को कैसे हटाएंगे, ठीक है। भाई अध्यक्ष क्या इस जनपद पंचायत का सदस्य नहीं है, अध्यक्ष क्या जिला पंचायत का सदस्य नहीं है क्या, और सदस्यता रद्द करने के लिए इनके पास अथॉरिटी है। चीजों को समझिए, ठीक है। जब इसकी सदस्यता ही जिला पंचायत या जनपद से हटा दिया गया, तो वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहेगा कैसे। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है ना भाई। लोकसभा या विधानसभा का स्पीकर तो नहीं है कि वहां पर पद त्याग देने पर भी वो स्पीकर का पद जो है वो नहीं रहता, ये ऐसा नहीं है। उसमें एक कंडीशन होती है, अपना जो पार्टी का, ठीक है, पार्टी से रिजाइन कर दे तो भी उसका पोस्ट बना रहता है, एक कंडीशन दिया गया सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के लिए, यहां बाकी में नहीं है, याद रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकता है ना, लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डीप से जाते हैं, ठीक है। चीजों को समझिएगा। तो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य वाला चीजें समझ में आ गया होगा। 6 महीना 3 कंटिन्यूअस सिटिंग, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए ये तो कंटिन्यूअस सिटिंग हो गया। अब यहां पे है कि अनुपस्थित किस में रहा, बैठक में रहा। लेकिन ये पंचायत की समिति में, पंचायत की समिति होती है, अभी हम परमानेंट समिति इसको पढ़ेंगे, 5 और 7 समितियां हैं, ठीक है, टोटल 7 है। आपके विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत में 5 मेनली हैं, जिसमें 3 अभी वर्किंग में है और 2 अभी लगभग सब जगह बन गए हैं ना, और इसमें 7 समितियां हैं। वो सब समितियों को देखेंगे। तो समिति की भी मीटिंग होती है भाई, समिति में हर महीने मीटिंग कंपलसरी है, हर महीने में बता रहा हूं, हर महीने मीटिंग कंपलसरी है। पंचायत समितियों की परमानेंट समिति होती है, समिति के माध्यम से काम करते हैं। तो इसमें पंचायत समिति में भी लगातार 3 बैठक में अगर अनुपस्थित हो जाता है, मतलब यहां पे तो 3 ही महीने का वक्त दिया गया, यहां पे ऐसा तो नहीं दिया कि 6 महीना। याद रखना, हर महीने में एक मीटिंग होनी जरूरी है पंचायत समितियों की, और पंचायत की समिति में लगातार 3 बैठक में ये गायब हो जाता है, तो भी इसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। सदस्य मतलब मेंबरशिप, और मेंबर ही उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होते हैं। दैट मीन्स याद रखना इस चीज को, ठीक है। यहाँ सरपंच का किस्सा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्टेड है वो, ठीक है। अब देखिए, हालांकि सरपंच को भी हटा सकते हैं, बट इसके लिए 1/3 ग्राम सभा के लिखित सदस्य जब उनके देंगे ना एसडीएम को प्रॉपर, एक्चुअली में कलेक्टर को जाता है या एसडीएम को भी जाता है, एसडीएम को दे सकते हैं, अनुविभागीय अधिकारी को जाता है, तो वो क्या करते हैं, इसको उस बेसिस पे हटा सकते हैं, ठीक है। कंप्लेन करेंगे, वो देखेंगे, और हम राइट टू रिकॉल भी देखेंगे, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 बैठक, किसकी 3 बैठक, अब मैं नॉर्मली पंचायत की बैठक नहीं बात कर रहा हूँ, ये पंचायत की समिति, जो पंचायत कमिटीज हैं, परमानेंट कमिटीज होती हैं पंचायत में भी, जैसे कि आपने पार्लियामेंट्री कमिटीज देखी होंगी, ठीक है, उसमें परमानेंट और एडहॉक 2 टाइप के कमिटीज होती हैं, ठीक है। दैट मींस एक स्थायी समिति और एक क्या होता है, जो वो समिति बोलते हैं इसको, है ना, अस्थायी समिति बोल लीजिए, एक टेम्पररी वही होता है, लेकिन उसके लिए दूसरा टर्म है ना। तो आपका एडहॉक हो गया, और आपका परमानेंट कमिटी जो है, वैसे ही यहाँ पर परमानेंट कमिटीज होती हैं पंचायतों की, उसकी भी मीटिंग हर महीने होती है। अगर उसमें भी 3 महीने लगातार, या 3 लगातार मीटिंग में वह नहीं आया, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, यहां से खत्म नहीं हो जाती। जैसे 3 बैठक में नहीं आया, गिना आ गया भाई अब तू खत्म, मतलब तेरी सदस्यता खत्म, ऐसा नहीं है, ठीक है। 3 में नहीं आया तो अगले दिन से खत्म, उसको वो कंप्लेन करेंगे और हटाएंगे कौन, ये जो भी एसडीएम अथॉरिटी जो दी गई है, उसको समझना, ठीक है। अब देखो, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर मैं आपको पढ़ा चुका हूं आर्टिकल 243F, एफ मतलब फेलियर, फेल कैसे होंगे, अर्हताएं, ठीक है, याद आ रहा होगा कि अगर वो शासकीय भूमि पर कंप्लेन मतलब वो कर लिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। पढ़े थे अपन आर्टिकल 243F, अब वहां से लिंक करो शासकीय भूमि पर। अब उस समय नहीं किया, मतलब वो क्या है, पंचायत में शामिल नहीं था उस समय तक, तो कर लिया, लेकिन ये पंचायत में अब शामिल हो गया, अब शासकीय भूमि में कर लिया,
कब्जा, क्यों? अब तो पावर में आ गया, अब कोई कंप्लेन करेगा तो मैं देख लूंगा वाला, ठीक है। तो अगर वो तब के केस में अगर कर लेता है कब्जा तो भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। सदस्यता रद्द करने का अधिकार इनको है। अब मैं बार बार बोलूंगा इनको है, ठीक है। ये खुद अचानक से नहीं हो जाएंगे, कंप्लेन करने पर होगा, ठीक है। फिर पंचायतों के विरुद्ध विधि व्यवसायी कार्य करने पर, अब ये लीगल प्रैक्टिशनर मतलब अब उन्हीं के पंचायतों के खिलाफ ही खड़े हो गया और गवर्नमेंट से मतलब पंचायतों के खिलाफ ही खड़े होकर के वो दूसरा काम कर रहा है, लीगल एक्टिविटी कर रहा है। दैट मीन्स या तो कोर्ट में चैलेंज कर रहा है या उसका वकील बन गया है, कोई प्राधिकारी बन गया है, ठीक है। अब मैं पंचायत को देख लूंगा, इसको हटा के रहूंगा, ऐसा वैसा जो भी है, अगर ये बन गया, ठीक है, और इससे जुड़ा भी हुआ है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। लीगल प्रैक्टिशनर अगेंस्ट पंचायत, ठीक है, अगर वो ये ऐसा काम करता है, ऐसा काम करने के लिए स्वीकार कर लेता है या कोई केस ले लेता है, वो अगर हो सकता है वो पहले से वकील हो और पंचायत का सदस्य भी हो, लेकिन तब तक उसका कोई वो नहीं है ना, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं है तो उसको एक छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बाद में स्वीकार कर लिया तो भी इसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, ठीक है। अब देखते हैं भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने पर, भाई ये तो आज भी एक सामान्य नागरिक के लिए भी है। आप भी करोगे देशद्रोह का सीधा सीधा आरोप लग जाता है, ठीक है। तो सदस्य हैं तो क्या नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा, वही चीजें हैं, ठीक है। वर्क अगेंस्ट यूनिटी, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अवर कंट्री या फिर इंडिया, ठीक है। क्या क्या है आपका? एकता, संप्रभुता, अखंडता, ठीक है, आपका यूनिटी, सोवरेनिटी और आपका इंटीग्रिटी जो है यहाँ पर, इसको अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है या इसके अगेंस्ट कोई ऐसा इलीगल वर्क कर रहा है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लास्ट पॉइंट, धर्म, जाति, लिंग, वर्ग पर भेदभाव करने पर, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है भाई। कहाँ कहाँ से लिंक हो रहा है सब चीज़ों को समझिए। आप सरपंच बन गए, उप सरपंच बन गए, ठीक है, और सबका काम नहीं कर रहे हो आप, किसी किसी का, है ना। इनके बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं, मैं देख चुका हूँ, पावर और इसमें, है ना, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखते हैं, उसका प्रमाण पत्र बनाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो जो योजनाएं करती हैं उसमें सरपंच का बहुत सारा सील साइन की जरूरत पड़ती है। अब क्या बोल रहे हो? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, ठीक है, कास्ट के आधार पर कास्टिज्म कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वर्ग, क्लास बना रहे हैं, तुम लोअर क्लास की हो, मैं अपर क्लास का हूं, जो भी, इसके आधार पर अगर भेदभाव करता है तो भी इसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। कैन बी, ठीक है, सब में क्या होगा? कारण, कॉज, ये कारण है, ठीक है। कैन बी कैंसल्ड द मेंबरशिप, इनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। ऐसा करने पे तुरंत कैंसिल नहीं हो जाएगा। चीजों को समझना बहुत लोगों को लगता है अच्छा सर ये 6 मीटिंग में नहीं आया उसका सदस्यता कैंसिल, खत्म। बट खत्म करने का अधिकार किसको है भाई? वो तो देखो, उसका एक प्रोसीजर है, हम देखेंगे, ठीक है, कि क्या है, कैसा है, मैं बता भी चुका हूं। हालांकि इसको कंप्लेन किया जाएगा और ये अथॉरिटीज है जो उनको क्या कर सकते हैं, उनकी सदस्यता को खत्म कर सकती है, याद रखना। तो ये सब कारण है कि इसके कारण की वजह से, क्योंकि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये हटा तो सकते हैं, इनको कारण देना पड़ेगा राज्य सरकार को भाई कि हम इसको हटा रहे हैं, इसने ये कारण किया, इसी वजह से, इसको आधार मानते हुए मैंने जांच किया जो सही पाया गया है। ये जांच भी करवाएंगे, ऐसा नहीं कि बस ये कोई कंप्लेन कर दिया और हो गया, है ना। लेकिन सरपंच के केसेस में 1/3 ग्राम सभा के 1/3 मेंबर अगर रिटर्न हस्ताक्षर करके देते हैं तो उस केसेस में उनको हटा देते हैं, ठीक है। ये भी एक चीजें होती है, याद रखना, ठीक है। तो अगर ये सब एक्टिविटी पाया जाएगा 1/3 सदस्य में, उनको बोलेंगे कि ये चीजें हैं, ठीक है, तो वो लोग सबूत में साथ देंगे, मतलब उसकी जांच होगी और ये सही पाया गया तो फिर ये एक्शन ले सकते हैं, इसको हटाया जा सकता है। ये कारण है, इसकी वजह से होगा। कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है, ये है ना, सॉरी, कैन बी रिमूव्ड, मतलब हटाया जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये धर्म जाति वाला जो इंग्लिश में है ना, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू रिलीजियस, कास्ट, सेक्स एंड क्लास, ठीक है, ये 4 चीजें दिया गया है आपके फंडामेंटल राइट्स में। इस आधार पर कोई नहीं कर सकता, आपको ऐसे भी, है ना, चैलेंज कर लेंगे, कोर्ट में, थाने में एफआईआर हो जाएगी, लेकिन ये अपने पावर और पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके कर सकते हैं, तो भी नहीं कर सकते, इसी वजह से दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक फैक्ट्स को मैंने कोशिश किया है कि आपको आसान से आसान भाषा में बता सकूं, ठीक है। और अगर इतनी चीजों को करते हैं, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूरा का पूरा 5 मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद डिस्क्राइब कर रहा हूं, आधे घंटे का टॉपिक था, डिटेल में पढ़ने के लिए हमको लंबा जा रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होंगे। इसको डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अगर लगता है कोई भी छूट चुकी है या छूट गई हैं इसके अलावा, तो आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट करिए, हमसे डिस्कस करिए, ठीक है। तो होप सो ये चीजें क्लियर हो गई होंगे, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू। अब विश्वास प्रस्ताव के साथ